तो फ्रेंड्स, सबके मन में सवाल होता है कि हमें आईटीआई क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल यही होता है कि हमें आईटीआई क्यों करना चाहिए। तो इसका जवाब है, आईटीआई जो है द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। इसके माध्यम से कोई भी छात्र इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में ट्रेनिंग ले सकता है, जिससे कि वो आगे चलकर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी ही आसानी से नौकरी पा सकता है। इस ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत हम इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का एक छोटा सा डिप्लोमा, यानी कि हमें टेक्निकल फील्ड का अध्ययन हो जाता है। आज के समय में पढ़ाई के क्षेत्र में कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से आज के समय में मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र उच्च स्तर की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और यदि जैसे तैसे पढ़ाई कर भी लेते हैं तो दिमाग में ये डर भी लगा रहता है कि एक अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं। और दूसरी ओर कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कि ज़्यादा पढ़ाई न कर पाने की वजह से छोटा मोटा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, जिससे कि वह कोई एक अच्छा सा रोजगार पा सकें। ऐसे छात्रों के लिए आईटीआई एक बहुत ही अच्छा विकल्प सामने है। आज के समय में कोई छात्र ज़्यादा खर्चा व ज़्यादा समय उच्च स्तर की पढ़ाई करने में नहीं चाहता, इसलिए लोग आईटीआई को अपना ध्यान लगाते हैं। पर आज के समय में कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनके पास आईटीआई कोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होने के कारण से वे इस कोर्स से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है और इसे करना भी चाहिए। आईटीआई में प्रवेश करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। किसी भी आईटीआई इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए उम्मीदवार जो लड़का फॉर्म भरेगा उसको कम से कम 8 पास होना चाहिए। 8 हाई स्कूल, देन 10 पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। हालांकि 8, 10, 12 तीनों के लिए अलग अलग ट्रेड वगैरह चुनने को मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन मिनिमम होती है 10th आप पास होना चाहिए। और जो भी छात्र इसमें एडमिशन चाहते हैं उनकी उम्र सीमा कम से कम 14 साल होनी चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए, 40 साल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए हर साल ऑल इंडिया लेवल पर एक इंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म जुलाई के महीने में भरा जाता है, जिसका एक एग्जाम फीस लगता है, छोटी सी फीस लगती है, आप उसको भर दे सकते हैं, जिसका कोई भी छात्र ऑनलाइन फॉर्म भर कर ये टेस्ट दे सकता है। हालांकि अब ये ऑनलाइन टेस्ट ना हो करके ऑनलाइन मेरिट टेस्ट हो गया है, बस आपको फॉर्म भरना है और आपके अंकों के आधार पर आपका मेरिट में नाम आएगा। ओके, जो आईटीआई डिप्लोमा होता है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक का एक कोर्स होता है। आईटीआई के लिए आप कौन सा ट्रेड चुनेंगे। ओके, तो ट्रेड का नाम अभी आपको ये दिखेगा, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप ट्रेड जो चुनना चाहें, जो आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसे करने के बाद आपको एक अच्छा कौशल हासिल हो सके और इसे बड़ी शीघ्र ही आपको आगे से जॉब मिल सके, इसलिए ट्रेड को बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड होती हैं, पर कुछ ही गिनी चुनी ट्रेड हैं जिनको करने से मार्केट में बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है। मार्केट बोलने का मतलब है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। ओके, देखिए आईटीआई करने के बाद जॉब रोल क्या होता है। यदि आप एडमिशन ले लेते हैं, 2 साल आप पढ़ाई कर लेते हो, तो उसके बाद आपका जॉब रोल क्या होता है। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आईटीआई का डिप्लोमा कर लेते हैं तो हमें उसके बाद एक या 2 वर्ष के लिए एक व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, जो कि आगे चलकर हमें किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हासिल करने में सहायता प्रदान होती है। व्यवहारिक का मतलब हुआ यहाँ पे कि हमें वहाँ पे अप्रेंटिसशिप या किसी प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग जॉब कर लेनी होती है, जिससे हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है, बिना इसके किए आपको बिना एक्सपीरियंस की जॉब प्राप्त करने में बहुत परेशानी भी आ सकती है। इसको करने के लिए जो भी व्यक्ति आईटीआई डिप्लोमा हासिल करने के बाद सभी को एनसीवीटी, जैसे डिप्लोमा आईटीआई करने के बाद ये होता है एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, का प्राप्त होता है। ओके, किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से या कोई भी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकता है, जिससे हम आगे चलो किसी भी ट्रेड में एक्सपीरियंस लेकर कहीं भी एक अच्छे पैकेज के साथ जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो आईटीआई लोग करते हैं उनको सीधे भारत सरकार एनसीवीटी मतलब नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट देती है, जिसका नाम है एनसीवीटी। ओके, आगे चल के हम बात करेंगे अगर कि आईटीआई सिर्फ थ्योरी की अपेक्षा प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देता है। जब आप 2 साल कोर्स करेंगे तो थ्योरी ज़्यादा कम पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके, जिससे कि हमें कम समय में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का टेक्निकल नॉलेज प्राप्त हो जाता है। आईटीआई के बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि आईटीआई के बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आईटीआई के बाद हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आईटीआई कर लेते हैं जब, तो वहाँ पे साथ ही मुझे एनसीवीटी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हमें किसी न किसी फैक्ट्री या कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में 15 से 20 हज़ार की जॉब आराम से मिल जाती है।
ओके। यदि हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर जैसे विद्युत विभाग, रेलवे डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो उसमें आईटीआई वाले छात्रों को बड़ी मांग रहती है। हालांकि रेलवे में भी नोटिस निकाला था कि जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं उनको हम ज़्यादा से रिक्वायरमेंट करते हैं। सेक्टर ज्वाइन करते थे आप उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, 20,000 से लेकर के 30,000 तक का स्टार्टिंग सैलरी होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। और अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा वो बढ़ सकता है। अगर आप किसी दूसरे देश में जा करके आईटीआई के बेसिस पे जॉब करना चाहते हैं तो एनएसडीसी एक भारत सरकार की एक फॉर्म है एनएसडीसी, उसके थ्रू भारत सरकार आईटीआई के बच्चों को भारत से बाहर भी जॉब करने के लिए भेजती है अपने बल पे। यदि आप आईटीआई करने के बाद एक अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं कि आईटीआई करने का एक अप्रेंटिसशिप आपका 1 साल का होता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर भी कराता है, प्राइवेट सेक्टर भी कराता है। और इसके साथ ही अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं करते तो एक आता है आपका सीटीआई, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ये सीटीआई जो होता है, आप सीटीआई 1 साल का करने के बाद, 1 साल करने के बाद आप किसी भी आईटीआई कॉलेज में, प्राइवेट या गवर्नमेंट टीचर में आप अप्लाई करके वहाँ पर एक आईटीआई टीचर बन सकते हैं या पॉलिटेक्निक में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आईटीआई करने के बाद सीधे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक में आपको सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। ओके, आज हम लोगों ने जाना कि आईटीआई करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा मुझसे तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।